जय श्री राम सभी को। आज हम आपके लिए लेके आए एक नई स्टोरी जो कि एक फैमिली पे बेस्ड है। बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, एक परिवार होता है जिसमें एक लड़के के माँ बाप होते हैं और वो होता है। ये लोग बहुत ही गरीब घर के होते हैं, तो ये गांव से लगे एरिया में रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अब ये लोग सोचते हैं कि हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो लड़का उनको बोलता है कि पापा आप एक काम करो, हम लोग किसी शहर में चलते हैं जहाँ पे आप भी कुछ काम कर सको और मैं भी कुछ काम कर सकूं, तो हम लोग अपनी 4 पैसे कमा सके। हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम लोगों का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके पिताजी भी इस बात को मान जाते हैं कि चलो ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे नई ऑप्शन है, क्योंकि हर जगह व्यवसाय के ऑप्शन नहीं होते, काम के ऑप्शन नहीं होते। तो वो सोचते हैं कि ठीक है चलते हैं। तो वो एक शहर में शिफ्ट होते हैं, दूसरे शहर में। अब वहाँ पर जाते हैं, पिताजी अपने जूते की फैक्ट्री में नौकरी करना मिल जाती है उन्हें, वो वहाँ लग जाते हैं। लड़के को कुछ मिलता नहीं है, वो देखता है। तो फिर वो उसके पिताजी 3-4 महीने बाद उसको एक रिक्शा दिला देते हैं कि चल ठीक है, एक रिक्शा ले ले, तू अपना ये कर ले। तो वो कहता है ठीक है पिताजी, मैं इससे अपना गुजारा कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब होता क्या है कि वो अपना रिक्शा चलाता है, मतलब दिन भर में वो 15 घंटे कम से कम रिक्शे को देता है अपने, कि मैं रिक्शा चलाऊंगा, 4 पैसे आएंगे। इधर अपने पिताजी भी मेहनत कर रहे होते हैं, माताजी जो होती है उनकी, वो अपना घर का खाना पीना देखती हैं, सब अच्छे से चल रहा होता है। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, इनकी स्थिति में भी सुधार आता है धीरे धीरे करके। अब ये सोचते हैं, माता पिता सोचते हैं चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अब चीजें सही चल रही हैं हमारी, तो हम एक काम करते हैं, इसके लड़के के लिए शादी के लिए कोई लड़की देखते हैं जो इसको संभाले, थोड़ा सा देखे घर में भी, और तुमको भी आराम हो जाएगा। तो उसकी माताजी कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, चलो ठीक है हम लोग देखते हैं। तो अपनी जात बिरादरी में अपनी वो देखती है लड़की, और उनको एक लड़की मिल जाती है। लड़के और लड़की को दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है। अब लड़का और लड़की जो होते हैं वो दोनों, उनका प्रेम संबंध भी बहुत गहरा होता जाता है। उसका ये हिसाब रहता है कि लड़का बोलता है कि मेरे को ना खाना गरम गरम पसंद है, तो जब भी मैं काम से आऊँ ना तभी तुम मेरे लिए खाना बनाया करो चूल्हा जला के। तो लड़की ने बोला ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, परेशान मत हो, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप अपने काम पे ध्यान दो। तो बोलता है ठीक है। तो लड़का दिन भर सुबह निकल जाता है जल्दी और रात तक आता है 10-11 बजे तक, और तभी वो अपना पत्नी के साथ खाना खाता है, उसके साथ समय व्यतीत करता है, और अच्छा समय इनका चल रहा था। ये इनका जो प्रेम संबंध था, परिवार है, सब कुछ अच्छे से शांति चल रही थी, सब बढ़िया चल रहा था, एक दूसरे के साथ बैठना, बातें करना, मतलब बहुत अच्छा चल रहा था इन लोगों का। मतलब स्थिति दिन पे दिन अच्छी होती आ रही थी। हालांकि वो रिक्शा चलाता था, जो ज्यादा कमाता तो नहीं था, पर वो अपना समय ज्यादा देना लगा, जिससे उसकी थोड़ी सी इनकम, व्यवसाय उसको सही होने लगा। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो लड़के का जो मिजाज होता है, जो उसका व्यवहार होता है, वो बहुत हंसमुख होता है। मतलब हर किसी से हंसी मजाक करना, अपनी पत्नी से मजाक करना, आसपास लोगों से हंसी मजाक करना, मतलब खुशमिजाज व्यक्ति होता है बहुत। अपने काम को भी बहुत हंसी मजाक करके अपना अच्छे से बातचीत करके अपना वो समय व्यतीत कर लेता था। अब क्या होता है, एक दिन वो क्या करता था जनरली कि रात में वो स्टेशन की तरफ चला जाता था कि ट्रेन आएगी और यहाँ से मुझे सवारी मिल जाएगी, और इसको छोड़ता हुआ फिर मैं अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। इस तरीके से वो अपना डे एंड करता था अपना। तो अब क्या होता है कि एक दिन उसको स्टेशन पे तो उसको सवारी मिलती नहीं है, तो वो कहता है चलो अब मैं घर चलता हूँ, अपनी पत्नी के साथ बैठूंगा, खाना पीना खाऊंगा, आराम करूंगा, आज जब नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ये तो लगा रहता है। थोड़ा सा आगे चलता है, उसको एक महिला हाथ देती है, रोकती है कि रुको रुको, मेरे को यहाँ जाना है। तो वो ये बोलता है कि नहीं आज नहीं। वो ये बोलता है, लड़की मिलती है तो वो उसको रोकती है। तो वो बोलता है कि मैडम हम आज नहीं जाएंगे, तो आप, मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको कहीं छोड़ नहीं पाऊंगा। तो वो बोलती है कि देखिए मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मुझे कोई और मिला नहीं है, अभी आप भी मना कर देंगे तो मुझे कौन मिलेगा, और मुझे अपने घर तक बहुत पैदल चल के जाना पड़ेगा, और रात्रि का समय है, तो आप थोड़ा सा मेरी मदद करें, इस तरीके से आपकी भी जिम्मेदारी बनती है हमें छोड़ने की। तो लड़का बोलता है कि ठीक है मैडम, आप एक काम करो, चलो बैठ जाओ हमारे रिक्शे में, छोड़ते हैं हम आपको। तो जो औरत होती है वो उसके रिक्शे में बैठ जाती है। अब ये लोग चलते हैं, है ना, वो रिक्शा चलाना चालू कर देता है, वो उससे बातचीत करता रहता है। उसका हंसी मजाक का नेचर था, और हंसी मजाक करना और जिस तरीके से बात करना। अब वो क्या बात करता है वो आप सुनिए। वो क्या बोलता है उसको कि मैडम आप कहाँ से आ रहे हैं इतना रात को, आप अचानक से रात में, आपको डर वर नहीं लगता क्या, मतलब ऐसे रात में आप अकेले, आप इधर की तरफ मिले, आप स्टेशन के नजदीक भी नहीं मिले, आपको वहीं ठहर जाना चाहिए था, कोई पकड़ के लेके चला जाएगा आपको। तो वो कहती है आप टेंशन मत लो, मेरे को डर वर तो नहीं लगता, आप बेफिक्र रहो, मैं किसी से नहीं डरती। मुझे तो बोलते अच्छा तो बड़ी बहादुर हो आप तो लड़की बोलती है वो तो मैं हूँ, आप चाहो तो मुकाबला करके देख लो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरे को मुकाबला नहीं करना, हम तो ऐसे ही ठीक है अपना। तो कहते हैं चलो ठीक है। तो पूछता है फिर उससे, और आपकी शादी हो गई? तो बोलती है कि नहीं मेरी शादी तो नहीं हुई, पर मेरे घर वाले लड़का देख रहे हैं, अगर कोई पसंद आ गया तो मिल जाएगा तो कर लेंगे, तो पर मुझे अभी तक तो कोई समझ में नहीं आया, पर आपसे बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि आप मुझे अच्छे लग रहे हो, बताओ तो आप कहो तो आपसे
ही शादी कर लेती हूँ मैं। तो लड़का कहता है अरे कैसी बात कर दी, ठीक है कर लेंगे शादी। तो बोलती है कि आप शादी कर लोगे मेरे से। तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, अरे आप जैसी महिला से अगर शादी करने को मिले तो बढ़िया बात है ना, फिर तो क्यों नहीं करेंगे, हम तो कर लेंगे शादी। तो पक्की बात है जी, हाँ जी पक्की बात है, मुकरोगे तो नहीं। तो बोलता है नहीं जी बिल्कुल, हमने बोल दिया तो हो गई हमारी शादी और क्या। तो ऐसे करके वो 3 बार उससे कंफर्म कर लेती है। तो वो कहता है ठीक है जी। तो फिर उसका मजाक और चलता रहता है, चलो ठीक है। फिर लड़की भी उसको बोलती है वो औरत, फिर तो आज से हम पति पत्नी हो गए। तो वो कहता है हाँ जी बिल्कुल, और क्या पति पत्नी हो गए, अब आपने बोल दिया हमने मान लिया तो एक ही बात है, ऐसी क्या बात है, चलो ठीक है कोई बात नहीं जी। तो फिर उसको छोड़ देता है वो वहाँ पे। अब वो पूछता है कि आपका घर किधर है, मतलब अभी तक आया नहीं आपका। तो बोलती है कि नहीं बस थोड़ा सा आगे आप चलो आपको यहीं मिल जाएगा। तो वो भी चलता जाता है। अब इस तरह की उनकी कॉन्वर्सेशन हो जाती है। तो फिर एक खंडर पड़ता आगे। तो वो बोलता है अभी इससे आगे कहाँ जाओगे, ये तो क्या भूतियों में रहती हो क्या। कि वो कहती है नहीं मैं इससे थोड़ा सा आगे ही, इसके पीछे मेरा घर है, वहीं मेरा परिवार रहता है। तो वो कहता है ठीक है जी। तो वो उसको वहां पे छोड़ देता है। अब हम चलते हैं। तो फिर वो बोलती है उसको कि तो हम आपकी पत्नी हो गए, ठीक है पतिदेव ध्यान रखिएगा, आराम से जाइएगा। तो बोलती है टेंशन मत लो पत्नी जी, हम आप आराम से ही पहुंचेंगे अपने घर पे। तो उनकी कॉन्वर्सेशन यहाँ पे एंड होती है। लड़का अपने बैक टू घर चला जाता है। अब वो भी सोचता है कि ऐसा कोई ध्यान तो देता नहीं है वो इस बात पे। अब उसका ये कंटिन्यू चलता है। अब रात को अपने घर पहुंचता है, अपनी पत्नी उसके लिए चूल्हा जलाती है, अपना खाना बनाना, उसका ये सब चलता रहता है। आराम से वो अपना खाना पीना खाता, अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता है। सुबह उठ के आराम से फिर से वो काम पे निकल जाता है। उसका सेम प्रक्रिया बिल्कुल सेम थी। लास्ट वो अपना ट्रेन के पास में जाता है, स्टेशन पहुंचता है, ट्रेन का इंतजार करता है, सवारियां आती हैं, उनमें से कोई एक सवारी मिलती है तो लेके चला जाता है अपने घर पे, वहां से अपना घर पे आ जाता है। तो इस तरीके से वो अपना दिन का एंड करता था। तो कंटिन्यू चलता रहा। अब अगले दिन कोई नहीं मिला। एक दिन छोड़ के उसको फिर से वही महिला मिलती है, वो सवारी ले रहा होता है। तो बोलती है हाँ जी पतिदेव कहाँ हो, किसको लेके जा रहे हो। तो बोलते हैं कि नहीं आप ही का तो इंतजार कर रहा था पत्नी जी, आप बैठी हमारे रिक्शे में। बिल्कुल इसी टोन में उसने बात करी है ना। तो फिर से वो बिठाता है, चलो आओ बैठो छोड़ते हैं आपको। तो फिर वो उनकी बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाती है। और बताइए कैसे रहा, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है। तो वो बोलता है सब अच्छा ही चल रहा है, आप साथ हो तो सब बढ़िया ही चलेगा, और कैसा चलेगा, और अच्छी बात है ना आप मिल गए हमें, हमारा सफर थोड़ा आसान हो जाएगा है ना। तो उनकी कन्वर्सेशन चल रही है। फिर वो उसको बोलती है कि ठीक है और बताओ घर कब लेके जा रहे हो हमें। तो बोलता है कि आप बोलो तो अभी लेके चले। तो बोलती है नहीं अभी तो लेके नहीं जा सकती, अभी ससुराल में जाऊंगी तो मायके से कुछ लेके तो जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे कि खाली हाथ लड़की आ गई, 4 बातें और सुनाएंगे मेरे को। तो बोलता है अच्छा हाँ ये बात है, तो ठीक है फिर पूरी तैयारी से ही आना। उसका ये कन्वर्सेशन चल रहा है। अगेन वो वहां पे जाके उसको छोड़ देता है कि चलो ठीक है मिलते हैं फिर आपको। वो भी अपना बैक टू होम आ जाता है। अब उसके बाद अगेन वो उसको फिर से मिलती है 2 दिन बाद, सेम चीज सेम कुछ चल रहा था। फिर उसको वो मिलती है तो वो लेके जाता है उसको। फिर बोलता है हाँ जी पतिदेव कैसे हैं और सब बढ़िया। तो बोलता है बिल्कुल आपको ही याद करते रहते हैं पर आप मिलती नहीं हो, आपका रोज आना जाना आना नहीं होता क्या, हम तो डेली यहीं पे आते हैं स्टेशन पे और आप मिलती नहीं हो। वो बोलती है कि नहीं मैं कभी कभी आती हूँ, जैसे मेरा आना जाना होता है तो आप मिल जाते हो, तो फिर वही टाइम में हम मिल जाते हैं। तो बोलता है कि हाँ जी चलो ठीक है बढ़िया है। तो फिर वही बात होती है कि कब आने की बात है। तो बोलती है कि मैं आती हूँ, फिर आपके साथ तैयारी कर रही हूँ, थोड़ी सी तैयारी रह गई है, फिर मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आपके पास आती हूँ। तो बोलता है कब आप आओगे, अमावस्या वाले दिन आपके घर आती हूँ, आपके साथ चलूंगी, घर लेके चलना पड़ेगा फिर आपको। तो बोलता है अरे बिल्कुल आपने बोल दिया ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसी क्या बात है। अब ये हंसी मजाक कोई ले रहे, इस तरीके से चल रही है उनकी चीजें। अब उस दिन भी उनका दिन एंड हो जाता है, वहीं पे छोड़ करके वो निकल जाता है ना। तो फिर बैक टू होम आ जाता है। अपना घर पे आने के बाद वही अपना खाना पीना, पत्नी के साथ समय व्यतीत करना, और अच्छा चल जाता है उसका। अब आता है अमावस्या वाला दिन। अब होता है क्या है, वो एक सवारी बिठा लेता है, उसकी तय भी हो गई होती बातचीत। थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है, वो कहती है रुको 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 कहाँ जा रहे हो मेरे को छोड़ के पतिदेव। वो एकदम से रिक्शा रोकता है, वो देखता है कि ये तो वही है। तो बोलता है अब आप आई नहीं तो हम जा रहे थे किसी को लेके। तो फिर बोलता है कि ठीक है तो फिर मेरे को कौन लेके जाएगा, मेरे को तो आप ही छोड़ते हो, अब पत्नी को छोड़ के जाओगे क्या। तो जो सवारी बैठी होती है तो बोलते हैं भाई साहब आपकी पत्नी है तो आप उनको बिठा लो। तो बोलता है कोई बात नहीं। वो अपने दूसरे रिक्शे वाले भाई बंधुओं को बोलता है कि अरे सुन जरा ये सवारी को लेके चला जाएगा, वहां तक छोड़ देना। तो वो बोलता है कि बहन जी आप बैठ जाओ उसमें। तो वो बैठ जाते हैं। तो कहते हैं आइए पत्नी जी चलिए बैठिए, अपने रिक्शे में पग धरिए अपने। बैठ जाती है आराम से। आज उसके साथ थोड़ा सामान वामान भी होता है तो वो लेके आ जाती है उसके साथ में। अब वो बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो इतना सामान लेके। तो बोलते है मैंने बोला तो था अमावस्या वाले दिन आऊंगी मैं आपके साथ में, आपके घर चलूंगी आपके आज। तो बोलता है अच्छा घर चलोगे, चल पाओगे। तो कहती है मैं तो चल लूंगी पर तुम देख लो
तुम्हें लेके चलना है, मुकर मत जाना, मैं तो अब तुम्हें पति मान के बैठी हूँ, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं करी है, कहीं और नहीं गई मैं। तो बोलता है कि और क्या, मैंने भी तो आपको पत्नी माना है, ऐसी कोई बात तो ना है, चलो ठीक है घर चलो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लड़के को लग रहा था ये मजाक कर रही है, तो वो बोलती है, वो अपना उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा होता है, वो कहता है रुको रुको, उधर ही मोड़ो अपने घर की तरफ, मेरे को आज घर नहीं जाना, घर पे कोई नहीं है। तो फिर बोलता है तो फिर ऐसे कैसे चलेगा, तो आप ही तो बोल रहे थे ना अपने घर पे लेके चलूंगा। अब लड़का बोलता है कि ठीक है, उसको बोलता है कि अगर आपको घर पे कोई नहीं था तो आप स्टेशन पे इंतजार कर लेते या कहीं पे आप कमरा ले लेते। तो फिर वो बोलती है कि आपके होते हुए मुझे कोई कमरा लेने की जरूरत है, अब तो आपके घर ही रहूंगी, क्योंकि मेरा थोड़ा ना यहाँ पे कोई है और मेरे को भी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब वो सोचता है कि चलो ठीक है, अच्छे घराने की औरत है। अब वो लड़का बताता है कि भाई कि मेरा तो देखो ज्यादा अच्छा व्यवस्था तो नहीं मिलेगी मेरे घर पे आपको, जैसे आपका रहन सहन होगा उस तरह की व्यवस्था तो नहीं मिलेगी। तो वो बोलती कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं पे भी मैनेज कर लेंगे, आप लेके तो चलिए अपने घर पे। तो वो कहता है चलिए ठीक है, फिर आज तो पत्नी जी आपको लेके चलते हैं हम अपने घर पे। तो वो लेके चलता है उसको। अब वो घर पे लेके आता है, रिक्शा खड़ा करता है, उतारता है उनको, तो घर पे खटखटाता है, तो पत्नी आती है। तो वो बोलता है कि ये वही मैडम है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये कभी कभी मिल जाती थी। तो वो भी बोलती है आइए आइए, तो आज इनका घर पे कोई नहीं है तो ये हमारे घर पे ही रुकेंगी, व्यवस्था करो खाने पीने की। तो बोलती है कि ठीक है आप आओ बैठो, हाथ मुंह दो, तो फिर खाने की तैयारी करती हूँ। उतने में वो उसको बोलता है आइए आइए, आप ही का घर है पत्नी जी, आइए आइए। अब ये सब मजाक देख के उसकी पत्नी भी हंस जाती है कि ये तो हंसी मजाक का नेचर है ही इनका। तो वो उसको लेके आ जाता है, अपना ही घर समझिए इसको, आपसे ये आपका ही घर है। तो वो कहती है हाँ जी बिल्कुल, अब आप मेरे पति हो तो मैं आप ही के यहाँ ही रहूंगी और क्या जाऊंगी, आपके बिना कहीं और जा सकती हूँ क्या मैं। तो वो इस तरीके से उनका कंटिन्यू चलता है। अब वो आराम से उनका खाना पीना खाते हैं, सब कुछ होता है। अब वो रात में सोता अपनी पत्नी के पास में, अचानक से आधी रात में वो औरत उसके पति के बगल में लेट जाती है। अचानक से सब पका के वो उठता है कि आप यहाँ पे कैसे मैडम जी। तो बोलता है कि अब मैं अपने पति के पास नहीं सोऊंगी तो और कहाँ सोऊंगी। तो बोलता है कि उसको ना लड़के को अब लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया ऑब्वियसली। तो वो उसको थोड़ा सा उठ के बाहर आता, वो बोलता है देखिए मैं आपसे मजाक कर रहा था, वो सब मजाक था, आप ये क्या इस तरीके से सोच रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, अब तो आप मेरे पति हो, अब तुमने बोला था मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी, मैं आपको सच बोल रही थी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लड़के ने ऐसे बोल के इनकी कन्वर्सेशन एंड हुई। ये सुबह अच्छे से बात नहीं कर पाए, लड़के ने सोचा सुबह बात करूंगा। वो अपने जाके अपने पत्नी के पास जाके सो गया और वो बाहर की तरफ जाके सो गई अपना। सुबह उठते लड़का को समझ में आ गया था कि यहाँ पे ये मामला सीरियस होता जा रहा है। तो वो तुरंत उठता है, सुबह उठते ही बोलता है चलो चलो मैडम जी चलो, आपको जाना था ना, आपके परिवार वाले आ रहे हैं, चलो आपको घर पे छोड़ना है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि चाय वाय तो पी लो, आप सुबह उठे हो तो अब चाय वाय पिला के भेजेंगे ना, ऐसे कैसे। नहीं नहीं कोई नहीं, हम चाय वाय नहीं पियेंगे, ये भी मनाई कर रही थी है ना, मनाई कर रही थी ना आप। तो वो इस तरीके से ले जाके, उसको ये था कि मैं जल्दी से इसको यहाँ से लेके निकलूं फटाफट से। तो वो कहती है कि नहीं नहीं अब तो मेरा ही घर है, तो फिर क्यों अब मेरे को क्यों ऐसे बोल रहे हो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम चलते हैं घर, आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं ना। तो इस तरीके का वो माहौल बना देता है। और जाते जाते उसकी माँ बोल देती है और पत्नी आप आते रहना यहाँ पे है ना, आप ही का घर है, आप आते रहना, अच्छा लगा आपके साथ। तो बोलती है कि मैं आपको बोल रही हूँ मैं जरूर आऊंगी। अब वो लड़का थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, मैं तो इसको यहाँ से भगाना चाह रहा हूँ, इसका मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है, मैं कहाँ तक अपने ऊपर समस्या झेलूंगा, मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता हूँ, ये तो हंसी मजाक वाली बात थी। लड़का उन्हें रिक्शे में बिठाता है, थोड़ा सा आगे लेके जाता है और बोलता है कि देखो मैडम मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जहाँ जाना है वहां जाओ, अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो मैं आपके लिए नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे से ये सब चीजें मत करो आप। अगर आपकी इस तरीके की सोच है तो आप इसको यहीं तक रोकिए, मेरा घर परिवार है, मुझे अपने घर परिवार को देखना है, मैं आपकी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। मैं तो एक अच्छे से मदद के नाते कि आप रात में कहाँ जाएंगी इस तरीके से मैं आपको छोड़ देता था। और दूसरा ये था कि भाई आपको जाने के लिए साधन नहीं था, तो मैं आपको अपने घर ले आया कि चलो कोई बात नहीं, रात्रि का समय है, एक नॉर्मल इंसान की तरीके से मैंने इस तरीके से सोच के कि कोई हादसा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो या कोई भी आपके साथ कोई गलत ना करे, इसलिए मैं आपको सेफली अपने घर तक लेके आ गया, मेरा इससे ज्यादा कोई औचित्य नहीं था। तब वो औरत बोलती है मैंने तुझे बोला था ना, मैंने 3 बार तुझे कंफर्म किया था ना, फिर तूने मुझे क्यों बोला। उसकी ना आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एक तरीके से। तो वो थोड़ा लड़का घबरा जाता है, लड़के के थोड़े पसीने पसीने हो जाते हैं एकदम से। तो बोलता है कि मैंने तो आपको मजाक किया था, मुझे क्या पता था शादीशुदा आदमी के साथ कौन सी औरत रहने को तैयार हो जाती है, अब ये देखो ना, तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा था, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो। बोली पर मैंने तो तेरे साथ मजाक नहीं किया था ना। तो वो इस तरीके से गरज के बोली। अब लड़का और घबरा जाता है कि भाई ये क्या हो गया। तो बोलता है भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। अब ऐसा बोल के लड़का वहां से निकल जाता है। लड़के के साथ भी ये होता है, लड़का होता है कि भाई तो ये बहुत ज्यादा ही हो गया,
ये तो जैसे तैसे निपटाओ इसको और निकलो अपने घर की तरफ। अब उसकी वही दिनचर्या रहती है। एक दो दिन तो वो स्टेशन की तरफ भी नहीं जाता कि कहीं फिर से वो मिल गई तो पता नहीं। अचानक से क्या होता है, अब उसको सवारी मिलती है, वो स्टेशन की मिलती है। वो एक सवारी को मना करे तो भी स्टेशन के लिए मिलती, दूसरी सवारी मिली तो भी स्टेशन की। अब स्टेशन पे वो चला जाता कि कहता कि चलो ठीक है चलता ही हूँ, अब सवारी लेके अपना नुकसान तो ना करना, उसके चक्कर है मना कर दूंगा उसको, मिलेगी तो। वो स्टेशन लेके जाता है सवारी छोड़ने, स्टेशन पर छोड़ता है, वहां से वो निकल लेता है। उस दिन तो उसको नहीं मिली तो उसको लगता है तो कोई नहीं मिला, अब ठीक है। उसका फिर वो सेम रूटीन चलने लगता है। जब वो रात को घर पे आता है ना, उसकी छवि उसको ना उसकी अपनी पत्नी में दिखती है। ये कैसे दिख रही है इसको, मतलब जैसे वो अपनी पत्नी की तरफ जाए उसको वो दिखे तो उसको ना अजीब सा लगता है कि ये कैसे। वो कहता है मेरा थोड़ा ज्यादा सोच लिया मैंने, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो ऐसे ही करके उसने एक दो दिन टाले, ठीक है। अच्छा एक बात और हुई, यही चीज उसकी माँ ने भी ऑब्जर्व करी कि जैसे वो आए अपना खाना पीना चूल्हा जलाए, वो अपना बढ़िया खाना पीना बनाना चालू कर दे। अब क्या था, वो उसको बोलती है तुम कब तक रिक्शा चलाते रहोगे। पत्नी उसकी बोलती है तुम एक काम करो, मैं खाना पीना बना लेती हूँ, हम एक काम करते हैं टिकिया भल्ले की ठेल लगाएंगे, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं अपना सारा संभालूंगी। वो कहता है कि भल्ले वगैरह बनाने आते हैं अच्छे से, इतना बना लेगी क्योंकि आज तक इसने बनाए नहीं। अब वो कहती है कि नहीं नहीं हम यही करेंगे, तुम कहाँ इतनी मेहनत करके दिन भर रिक्शा का सीट दो, मैं यहाँ से तैयारी कर दूंगी, आप वहाँ पे लगा के बेचना। अब उसका सेम कंटिन्यू यही चले। उसने अपने ठेल वेल तैयार करी, रिक्शे को छोड़ा, अब उसने टिकिया भल्ले की ठेल लगाई और वो भाई लगाए, और टिकिया भल्ले की ठेल लगाते ही अब उसकी भाई भीड़ उस पे इतनी भीड़ आए कि उसका 4-5 घंटे में सामान खत्म। अब वो भी एकदम बढ़िया खुश एकदम कि भाई आज तो आमदनी बढ़िया हुई एकदम से। अब उसकी ये टिकिया भल्ले की ठेल उसकी बढ़िया चलने लगी, पर उसको क्या था बीच बीच में अपनी पत्नी में छवि उसी की दिखने लगी। वो पर इग्नोर कर देता था कि मैं ज्यादा उसके बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी तो शायद मेरा मन मोहित हो रहा हो, पर नहीं मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, मैं किसी और के बारे में सोचना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो वो इस बात को सोच करके अपने उसको नकार देता था और अपने काम में लग गया। अब उसका ठेल चले बढ़िया एकदम, भीड़ आए, मतलब लगाने की देना उससे पहले उसके ग्राहक तैयार खड़े और फटाफट से उसका भल्ला बिके एकदम बढ़िया एकदम तरीके से, मतलब बहुत अच्छी सेल होने लगी उसकी। अब ऐसे ही करते करते ना उसने अपना घर ले लिया, अपना पिताजी को बोल दिया अपनी नौकरी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उसके परिवार में, सब अच्छा चल रहा था, मतलब उसकी इनकम इतनी बढ़ती जा रही थी, ऑल ऑफ सडन बढ़िया तरीके से चल रहा था, मतलब सब अच्छा हो रहा था। घर ले लिया उसने, धीरे धीरे एक दुकान डाल ली, फिर दुकान पे बेचने लग गया वो, मतलब बहुत अच्छे से लगी। पर अचानक से ना हो क्या रहा था कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लग गया। अब जा करके स्वास्थ्य गिर रहा था तो दवाई गिराता था, दवाई असर नहीं करती थी। जब वो काम करती थी तो उसके लिए खाना पीना जब बनाए तो एकदम से अचानक से बिल्कुल ठीक हो जाए और पूरा एकदम फटाफट सब रेडी कर दे, मतलब ये चल रहा था। अचानक से क्या हुआ कि एक दिन रात को वो आया, वहां से बैठा हुआ था, अपना खाना पीना अपना गर्म खाने की आदत उसकी माँ ने पकड़ लिया उसको ना। 4-5 बार उसका छवि देखी तो पहले तो इग्नोर कर देगी, पर उसने लगा कि नहीं ये सुनीता तो नहीं कर सकती थी ऐसा, ये कुछ मुझे अलग ही लग रहा है, आजकल इसके हाव भाव ना बिल्कुल अलग लग रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी उसके साथ समय बिताया था, उस औरत के साथ में अपना टाइम दिया तो देखा उसको किस तरीके से बातचीत कर रही है, उसकी थोड़े से बाल संभालने वाली आदत बार बार उसकी आदत बार बार उस तरीके से हो रही थी, हालांकि सुनीता ऐसा करती नहीं थी। तो कुछ उसको गड़बड़ लगी उसकी माँ को। अचानक से उसने क्या करा, एकदम से वो चूल्हे पे खाना बना रही थी, फटाफट से जाके उसके बाल पकड़ लिए, मतलब उसकी चोटी पकड़ ली। चोटी पकड़ते ही ना एकदम से उसने एकदम से बड़ी आंखों से अपनी सास की तरफ देखा, मतलब सुनीता ने। तो उन्होंने बोला छोड़ मुझे। तो उसने बोला कौन है तू, पहले मुझे ये बता, मेरे लड़के के साथ क्या कर रही है और मेरी बहू के अंदर तू कैसे आई, मतलब सास भाग गई उसकी, है ना। तो उसने ज्यादा जोर दिया, जब तक उसने बोला छोड़ मेरी चोटी, तो उसने बोला नहीं छोड़ूंगी, तू पहले बता। अब उसने ना एकदम बताया, यही तो लेके आया तुम्हारा बेटा मेरे को, मैं इसी की पत्नी हूँ और तुम्हारी बहू हूँ दूसरी। तो बोलता है इसकी कोई शादी नहीं हुई, इसकी केवल एक ही शादी हुई है, एक ही सुनीता से, और कोई नहीं है इसकी पत्नी, मेरी केवल एक ही बहू है, तू कौन है जल्दी बता। तो उसने बोला जो ये तुम शोहरत देख रहे हो ना, ये सब मेरी दी हुई है, तुम्हारी औकात नहीं थी इतनी कि तुम ये कुछ कर लो, तो ऐसी मर मर के ना तुम्हारा लड़का रिक्शे चलाता रहता, ये सब मेरा करा हुआ है। वो भी एकदम से पका जाती कि ऐसा कैसे। इतना ही बोल के ना अचानक से उसका हाथ ढीला होता है, वो एकदम से निकल जाती है और सुनीता बेहोश हो जाती है। अब इनको ये पता तो चल जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अब ये लोग एक साधक को लेके आते हैं, साधक को बताते कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे ये हुआ है, अब पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो साधक समझ जाता है कि ये लड़की की वजह से हुआ है। ये वो ये भी जानता है कि भाई उसका ऐसा व्यक्तित्व नहीं था, ना ही उसके मन की ऐसी मंशा थी। तो वो जाता है अपना पहले पूरा पहरा कर देता है उसमें घर में जाके, और फिर वो आ जाता है, कहता है इससे बाहर मत निकलना आज। अब जैसे उसको पहरा कर देता है वो कोशिश करती है इससे बाहर निकलने की। वो जो पहरा करता है ना घर के अंदर नहीं, घर के बाहर से करता है चारों तरफ से, ताकि ये इस घर से बाहर ना निकले, क्योंकि
क्योंकि उसको भी समझ में आया था कि इसको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो वो इस तरीके से करता है। अब क्या होता है, जब वो रात में उसके घर पे जाता है, वो अपना बैठक लेते हैं। अब वो कोशिश करता है, बुलाता है उसको साधक पूरी तरीके से उस सुनीता के ऊपर। अब वो आ भी जाती है, वो उसको बोलती है छोड़ दे मुझे नहीं तो मरेगा। तो वो साधक मानता नहीं है। साधक बोलता है दे इस घर में क्यों आई है, पहले तू मुझे ये बता, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो बोलती है कि ये लेके आया था मुझे, इसने बोला था मेरे से शादी करने के लिए, मैंने इसे 3 बार पूछा था और तीनों बार इसने दरवाजा भर के हाँ कहा था। तो अब मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं नहीं छोड़ने वाली इसको, मैं तो इसी के साथ रहूंगी और ज्यादा करोगे तो मैं इसकी पत्नी को मार दूंगी, इसकी माँ को मार दूंगी, पूरे घर वालों को मार दूंगी। उसने बहुत कंट्रोल किया पर उसने नहीं छोड़ा। इतने में डाइन ने क्या करना चालू किया, उसने इतनी जोर जोर से चीखना चालू किया ना कि आसपास के लोग वो इकट्ठे हुए। जो लोग थे वो ये भी बोलते थे कि भाई वो चीखें ना बहुत भयानक थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं दिल दहलाने वाली चीखें वो जिस तरीके से चीखती थी जब साधक अपना मंत्र पढ़ रहा था। इतने में उसने अपनी और शक्तियां डाइन ने बुला ली। वो तो थी, उसने अपने साथ वाले अपने समूह के लोगों को बुलाना चालू कर दिया। अब साधक ने देखा कि ये मामला और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसने वही उसको शांत करने की कोशिश करी। वो शांत करके उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसे समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण डाइन नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली है और इसको आसानी से कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता। उसने जैसे तैसे करके कंट्रोल लगा के उसने बोला कि अब आप घर से बाहर नहीं निकलोगे जब तक मैं नहीं आऊंगा आपके घर पे। मैं आऊंगा तभी आपको गेट खोलना है और घर से बाहर नहीं निकलोगे। उन्होंने उसको, औरत को जो उसकी पत्नी थी, उसको बांध दिया, मतलब बिस्तर से बांध दिया ताकि वो एकदम उठ के भागे ना। कोशिश करी उसने पर नहीं। अब साधक ने अपने और साधकों को लेके आया साथ में। उसे पता था कि मैं अकेले नहीं कर सकता ये कार्य, मेरे को 1-2 लोग और चाहिए ताकि मैं एक जना उसको साधे तो दूसरे लोग बाहर की चीजों को कंट्रोल करें। जो भी वो बाहर से बुलाएगी तब जाके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसने वही किया, अपना आसन लगाया, अपनी बैठक लगाई, उसको बाधित कर दिया और जो बाहर से वो अगर वो कोई प्रेत बुलाए तो उनको वो दूसरे ज्यादा कंट्रोल करते थे। वो 2 लोग उन्होंने इस तरीके से लगाए। अब उसको पूरा इतना प्रताड़ित करने के बाद अब उन्होंने बोला कि बता छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी इसको। तो वो बोलती नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, तुम ज्यादा परेशान करोगे तो मैं बता रही हूँ तुम लोगों में से एक चला जाएगा। तो वो मानी नहीं। अचानक से क्या हुआ, उसकी माँ से थोड़ी सी गलती हो गई कि वो बाहर निकल गई और जब वो बाहर निकली तो वो बाहर के बाहर अचानक से ऑल ऑफ सडन उसको एकदम हार्ट अटैक पड़ा और वहीं के वहीं दिल पे हाथ रख के, वो सीने पे हाथ रख के वो खत्म हो गई वहीं पे है। साधक ने फिर भी बोला कि अभी भी कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई उठेगा नहीं इस कमरे से। ऐसी हालत देख के लड़का भी एकदम घबरा रहा कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे क्या, मैंने क्यों ऐसा हंसी मजाक किया किसी के साथ और ना ही मेरे को इस चीज की जानकारी थी। अब वो एक तरफ देख रहा है कि मेरी पत्नी की ये हालत है, दूसरी तरफ देख रहा है कि माँ दरवाजे पे पड़ी हुई है जो कि उठ भी नहीं पा रही, बेहोश पड़ी है। उनको ये भी नहीं पता है कि वो जीवित है या मृत है, पर वो जान ही से। साधक ने उसको बोल दिया कि अगर आज तुम बाहर चले गए तो अपनी पत्नी को भी खो दोगे। तो वो वहीं रुक गया, ठीक है, ये चीज देख के। अब जैसे तैसे साधक ने और प्रयत्न करा और यातना दी उसको कंट्रोल करके उसको बाधित कर लिया कि वचन दे कि आज के बाद इस परिवार को किसी को हानि नहीं देगी और ना ही इस परिवार पे कभी आएगी। तो उसने बोला, फिर जैसे तैसे उसने वचन दिया कि ठीक है मैं वचन देती हूँ मैं नहीं आऊंगी, पर हाँ ये है कि मैं इसके पीछे से इसके साथ में रहूंगी, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, इस बात की मैं वचन दे सकती हूँ। पर तुम ये बोलो कि मैं इसको छोड़ के चली जाऊं, ऐसा नहीं होगा। मैं इसके पीछे से इसकी मदद करूंगी, ना ही कोई हानि पहुंचाऊंगी, ना ही इनके पति पत्नी के रिश्ते के बीच में आऊंगी। तो इस बात पे साधक को समझ में आ गया था कि मैं अगर और ज्यादा प्रयत्न करूंगा तो कोई और भी जा सकता है उस सिचुएशन पे। उस चीज को लेके ओके कर दिया उसके वचन लेके। अब जैसे उसने वचन दिया अचानक से वो डायन उसके शरीर को छोड़ देती है और सुनीता ठीक होती है। अचानक से वो उठ के बाहर आते हैं। अब बाहर भी भीड़ उनकी जमाई हो जाती है। वो लोग उनकी माँ को उठा रहे होते पर उठती नहीं है। जब वो देखते हैं तो माँ खत्म हो चुकी होती है उनकी, पर सुनीता ठीक हो जाती है। अब साधक भी कहते हैं कि देखो मैं जितना प्रयत्न कर सकता था मैंने किया, मैं तुम्हारी माँ को तो नहीं बचा पाया। मैंने बोला था कि इस एरिया से बाहर मत जाना, फिर भी वो अचानक से क्यों बाहर गई मुझे भी समझ में नहीं आया और ना ही मैं उनको रोक पाया क्योंकि मैं आपकी पत्नी की तरफ देख रहा था। ये डायन बहुत शक्तिशाली थी, इसमें भी ईश्वर की मर्जी। आप समझो कि आप में से कोई और नहीं गया, नहीं तो ये आपकी पत्नी को लेके जाती, आपके पिताजी को भी मार देती, आप माँ को तो नहीं मानना था इसको और आपके साथ अकेले रहती और आप भी कुछ नहीं कर पाते। आपको एक कठपुतली बना के रखती है और जिस दिन उसे लगता कि आप उसकी जरूरत नहीं हो तो आपको भी खत्म कर देती है। ये सब सुन के वो भी बहुत दंग हो जाता है और आसपास के लोग भी एकदम हैरान हो जाते हैं कि इनके साथ परिवार के साथ क्या हो गया। उसकी माँ तो नहीं रही पर सुनीता ठीक है और उसके अभी 2 बच्चे भी हैं।
वो अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। पर उस दिन के बाद से वो लड़का ना बिल्कुल सहम गया, ना ही वो किसी के साथ हंसमुख करता है, अपना सीधा काम पे जाता है, काम से आता है, अपना ये करता है। उसका जो धंधा था वो भी अच्छा चल रहा है, आज भी अपना सब अच्छे से कर रहा है। अभी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अनजाने में भी ना कभी किसी को 3 बार हाँ ना करें, क्योंकि अगर कोई 3 बार आपसे कंफर्मेशन ले रहा है ना तो ना ही दे। आपको नहीं पता वो क्या चीज हो सकती है। एक मजाक उस पर इतना भारी पड़ गया कि उसकी माँ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसकी पत्नी की ऐसी दुर्दशा हो गई और भी उसको कितनी यातना झेलनी पड़ सकती थी। भला हुआ उस साधक का जो जिसने उसकी मदद कर दी और वो इतना कंट्रोल हो गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आपके पास भी कोई ऐसा हॉरर किस्सा हो या कहानी हो तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी अपने चैनल पे नरेट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम सभी को।